इंडियन जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि पूरी बुक से निकाले गए हैं, वो सारे वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं कितने हैं? 7। उनकी सीमा से संबद्ध राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो देश का नाम, उसके बाद जो सीमा की लंबाई है किलोमीटर में, और उसके बाद जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं कौन कौन से अटैच हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री इसकी शेयर होती है, 4096.7 किलोमीटर। एक बार आर में डायरेक्ट प्रश्न यही पूछा गया है। और जो स्टेट हैं इससे रिलेट कर रहे हैं वो वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। बिल्कुल याद रखिएगा फैक्चुअल डेटा, कितने स्टेट मतलब मैं मिल रहे हैं, कितने किलोमीटर की लंबाई है, और कौन कौन से वो स्टेट हैं। नंबर में भी याद रखिएगा कि 5 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर चीन को देखें तो 3488 किलोमीटर। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर, इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। इसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, इससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, और ओनली लद्दाख जो है वो कनेक्टेड है अफगानिस्तान के साथ। कुल अगर टोटल लंबाई देखें तो वो 15,106.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है अलग अलग देशों के साथ भारत की। सबसे ज़्यादा आपने देखा और सबसे कम आपने देखा। ठीक है। तो ये सातों देश के नाम याद रखिएगा, कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर हो रही है ये याद रखिएगा, और कौन कौन से स्टेट किससे अटैच हो रहे हैं वो याद रखिएगा। चलिए हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है ये देखते हैं। तो प्रादेशिक विभाग में सबसे पहला पंजाब हिमालय, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु और सतलज या सतलुज नदियों के मध्य है, 560 किलोमीटर का टोटल इसका एक्सपेंशन है। कुमायूं हिमालय को देखें तो सतलज और काली नदियों के जो मध्य का क्षेत्र पड़ता है, 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य आता है, 800 किलोमीटर। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य आता है, 720 किलोमीटर। सबसे लंबा जो बाउंड्री शेयर हो रही है, सबसे लंबी किलोमीटर की लंबाई कौन सी है? वो नेपाल हिमालय की है। और सबसे कम को देखेंगे तो आप कुमायूं हिमालय। इसके बाद भारत के प्रमुख दर्रे, तो यहाँ पे स्टेट देखते हैं और कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए स्टेट का नाम यहाँ लिखा गया है, और वहाँ से रिलेटेड कौन कौन से दर्रे हैं वो सारे एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो लद्दाख में खरदुंगला है, काराकोरम है, जोजिला है, चांगला है। जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल है और बनिहाल है। ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा और यांगजी, दीवान, भाबा, पारंगला और मणिरंग, ये सारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। उत्तराखंड के जो पासेज हैं, मुनिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी और नामा, रालाम और सिरला। सिक्किम के जो पासेज हैं वो नाथुला है, जेलेपला है। अरुणाचल प्रदेश की सेला, बॉमडीला, यांग्याप और दीफू। मणिपुर का तुजू, और महाराष्ट्र का पालघाट, भोरघाट और केरल का पालघाट। ठीक है। कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। दर्रों से होकर गुजरने वाले जो प्रमुख रेल मार्ग और सड़क मार्ग कौन कौन से? तो पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर जो इडोर रेल का और सड़क मार्ग है। भोरघाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग। और थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग। ठीक है। इन सारे दर्रों की अवस्थिति कहाँ है वो भी आपने ऊपर अभी देखा, तो याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार के जो पर्वत शिखर हैं, तो सबसे पहला है सैंडल पीक। ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। इसकी अवस्थिति उत्तरी अंडमान में है। माउंट थुलियर की ऊंचाई 642 मीटर है, सॉरी, और ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट डियोवाली ये 515 मीटर है, मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट कोएबे ये है 460 मीटर, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरियट जो है ये 450 मीटर, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इस हिसाब से सबसे ऊंची जो चोटी होगी कौन होगी? सैंडल पीक होगी, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके बाद जो प्रमुख जल अंतराल है वो देखते हैं। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको डिवाइड करता है? मालदीव मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु, श्रीलंका के मध्य है। ग्रैंड चैनल ये सुमात्रा या इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। डंकन पास या डुंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है।
लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार के तट पर है। कोको स्टेट कहाँ पे है? कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा है, याद रखिएगा। भारत के प्रमुख हिमनद, तो सियाचिन ये कहाँ स्थित है? काराकोरम में, और इसकी लंबाई है 76.64 किलोमीटर। हिस्पार जो है ये काराकोरम में ये भी स्थित है, 61 किलोमीटर। बियाफो ये भी काराकोरम में है, 60 किलोमीटर। बाल्टोरो ये भी काराकोरम में है, 58 किलोमीटर। और चोंगो लोंगमा ये काराकोरम में है, 50 किलोमीटर। और खोर्दो चीन ये भी काराकोरम में है, 41 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद रीमो जो है ये कश्मीर में स्थित है, 40 किलोमीटर। पुनमाह ये कश्मीर में स्थित है, 27 किलोमीटर। गंगोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड में है, 26 किलोमीटर। झेमू हिमनद जो है सिक्किम नेपाल में स्थित है, 25 किलोमीटर। सासाइनी जो हिमनद है वो काराकोरम में है, 17.85 किलोमीटर का। रूपल जो हिमनद है वो कश्मीर में है, 16 किलोमीटर का। और दियामीर जो हिमनद है वो कश्मीर में है, 11 किलोमीटर का। इसके बाद जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे नदी है, उद्गम है, उसकी लंबाई कितनी है, और इसका जो मुहाना या संगम वो कहाँ पे है। तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट से एक हिमनद से निकलती है। 2880 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, जो कि भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर, और अरब सागर में ये गिरती है। चिनाब नदी की अगर बात करें तो लाहौल जनपद में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा के निकट है। 1180 किलोमीटर की लंबाई है चिनाब रिवर की। और सतलुज या सतलुज नदी इसका मुहाना है, मतलब वहाँ पे जाके मिल जाती है ये। रावी जो रिवर है ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, 725 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और ये चिनाब नदी में मिलती है। या आप कह सकते हैं चिनाब की ये ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है। झेलम जो रिवर है वो पीरपांजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है, और 724 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, चिनाब रिवर में ये मिल जाती है। ब्यास जो रिवर है वो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है, 470 किलोमीटर की लेंथ है। हरिके जो कि कपूरथला के समीप है वहाँ पे सतलज नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद सतलज जो है ये मानसरोवर झील के समीप सतलज स्थित राक्षस ताल से निकलती है, जिसकी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4555 मीटर। 1500 किलोमीटर की लेंथ है टोटल, भारत में 1050 किलोमीटर की। सिंधु नदी में जाके ये मिलती है। गंगा जो रिवर है वो गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकलती है, समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर। 25-25 को मतलब आप कह सकते हैं 2525 किलोमीटर की लेंथ है टोटल, और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। रामगंगा जो रिवर है ये गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है उत्तराखंड में। 596 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, और गंगा नदी में ये मिल जाती है कन्नौज के निकट। इसके बाद शारदा या काली जो नदी है तो ये कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद है, वहाँ से निकलती है ये, और 596 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में ये मिलती है। गंडक रिवर की बात करें तो ये नेपाल में इसका उद्गम है, 425 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। गंगा नदी में ये मिलती है पटना के निकट सोनपुर में। कोसी जो रिवर है ये गोसाई थान चोटी के उत्तर में ये निकलती है, 730 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना जो नदी है ये बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी या हिमनद से निकलती है, 1376 किलोमीटर की लेंथ है, और ये गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पे? प्रयागराज में। चंबल जो रिवर है ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मुहू के निकट से निकलती है, ऊंचाई 600 मीटर पे, और 965 किलोमीटर की टोटल लेंथ है इसकी, और यमुना नदी से ये इटावा के पास। बेतवा जो रिवर है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है, 590 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, और यमुना नदी से मिलती है हमीरपुर में। सोन रिवर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, 881 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, और गंगा नदी से मिल जाती है पटना में। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से निकलती है, और 2900 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। भारत में टोटल लेंथ कितनी है? 916 किलोमीटर की, और ये पद्मा नदी से मिल जाती है। इसके बाद नर्मदा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से ये निकलती है, 1312 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, और खंभात की खाड़ी में ये मिलती है। ताप्ती जो रिवर है वो बैतूल जिले में मुल्ताई, मतलब जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है, 724 किलोमीटर की लेंथ। सूरत के निकट खंभात की खाड़ी से ये मिल जाती है। माही रिवर जो है विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, 583 किलोमीटर की लेंथ है, और खंभात की खाड़ी में ये मिलती है। लूनी रिवर जो है ये अजमेर में, जो कि राजस्थान में है, पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है, पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है, याद रखिए, एक बार प्रश्न पूछा गया है। 511 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, कक्ष के रण में ये मिलती है।
महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप उसका उद्गम है। 851 किलोमीटर की लेंथ है और बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप ये मिल जाती है। छिप्रा रिवर है जो कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, 210 किलोमीटर की लेंथ है और ये चंबल नदी से मिलती है। साबरमती रिवर अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है, 371 किलोमीटर की लेंथ है और खंभात की खाड़ी में मिलती है। बनास जो रिवर है वो खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत जो कि राजसमंद जिला राजस्थान में वहां से निकलती है, 512 किलोमीटर की लेंथ है और चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास है। कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है, 1400 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और बाद में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। कावेरी जो रिवर है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कोडगु जिले से निकलती है, 800 किलोमीटर की लेंथ है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नदी जो है नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, 1465 किलोमीटर की लेंथ है, बंगाल की खाड़ी में ये भी मिलती है। तुंगभद्रा रिवर जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल पहाड़ी से तुंगा तथा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम है, 531 किलोमीटर की लेंथ है और कृष्णा रिवर की ये सहायक नदी है। नार जो रिवर है वो नंदी श्रेणी के चेन्नई केसवा पहाड़ी यानी कर्नाटक से निकलती है, 597 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पेरियार रिवर जो है शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र में केरल से निकलती है, 244 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, अरब सागर में मिलती है। हुगली रिवर जो है ये गंगा की क्या है? एक शाखा है जो धुलिया के दक्षिण में गंगा से अलग होती है और 260 किलोमीटर की टोटल लेंथ लेकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे नदी आपको मिलेगा और उनकी प्रमुख सहायक नदियां। तो गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, वेनगंगा है और इंद्रावती है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। दूधगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा कन्फ्यूजन होता है। कावेरी जो नदी है ये अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदी कौन है? वो है शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। इसके बाद सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा और काबुल। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है, सतलज की सहायक नदी स्पीति है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलदिया और जिया भरेली, संकोश और लोहित। गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो है यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोशी, महानंदा और यमुना नदी की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो है चंबल, टोंस और हिंडन। ठीक है, अब हम देखते हैं नदियों के किनारे जो प्रमुख बसे नगर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे नगर हैं और ये उनसे रिलेटेड जो रिवर हैं। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, बरेली रामगंगा नदी के किनारे है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे और प्रयागराज आप जानते हैं गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के, कन्नौज गंगा नदी के किनारे है और लखनऊ जो है वो गोमती रिवर के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, पंढरपुर भीमा जो नदी है, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे और जमशेदपुर जो है वो सुवर्णरेखा नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी और सूरत ताप्ती नदियों के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, कुरनूल तुंगभद्रा, कटक महानदी के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे, तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी, ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के और विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। इसके बाद भारत के भौगोलिक उपनाम देखते हैं। तो रैलियों का नगर किसको कहा जाता है? नई दिल्ली को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। मेघों का नगर ये मेघालय को कहा जाता है और बागीचों का शहर कपूरथला को बोला जाता है। फलोद्यानों का स्वर्ग ये सिक्किम को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। आनंद का शहर कोलकाता को कहा जाता है और सोया सिटी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सॉल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को बोला जाता है। पहाड़ों की मल्लिका ये नेतरहाट को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है और मंदिरों और घाटों का नगर कौन है? वो है वाराणसी। ठीक है, भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम क्या क्या हैं? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी,
अरब सागर की रानी कोच्चि है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै है। कर्नाटक का रत्न क्या है? मैसूर। और गुलाबी शहर जो है वो जयपुर को कहा जाता है। श्वेत शहर उदयपुर को। पूर्व का पेरिस जयपुर को बोला जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को ही कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो खज्जियार को कहा जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को बोला जाता है। ठीक है। दक्षिण का कश्मीर केरल को। राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली ये हल्दी घाटी है। और भारत का हॉलीवुड मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। सात टापुओं का नगर अगेन मुंबई है। इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का दिल दिल्ली है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और भारत का बागीचा क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है। महलों का शहर कोलकाता। और भारत में मसालों का बगीचा केरल। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट यानी जो कि झारखंड में है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। पांच नदियों की भूमि पंजाब को। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों जो कि फोवांगपुई में है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप। डायमंड हार्बर कोलकाता। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। और झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ है। और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। और बिहार का शोक कौन है? कोसी रिवर है। भारत की प्रमुख झीलों की और उनकी अवस्थिति क्या क्या है? तो यहाँ पे झील और उनकी अवस्थिति यानी किस स्टेट में है? तो साला झील कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील हरियाणा में। कालीवेली जो झील है तमिलनाडु में। वेम्बनाड अष्टमुदी केरल में। चिल्का झील ओडिशा में है। वूलर और मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में। पेरियार जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट जो है वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे। और कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद लोकटक झील मणिपुर में। सांभर झील राजस्थान में। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में। राजसमंद नक्की डिडवाना उदय सागर ये राजस्थान में है सारे। और सूरज कुंड जो है वो हरियाणा में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। फुलहर जो है वो उत्तराखंड में है। और चंदूबी चपनाला हाफलांग ये असम की झीलें हैं। हुसैन सागर उस्मान सागर ये हैदराबाद तेलंगाना की है। चंबरम बक्कम ये तमिलनाडु चेन्नई की है। भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो जलप्रपात उनकी जो हाइट है रिवर कौन से रिलेट करते हैं और किस प्लेस पे हैं? तो जोग या गरसोप्पा 253 मीटर की ऊंचाई है। शरावती रिवर पर है। कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद महात्मा गांधी जो कि 29 मीटर की ऊंचाई है। इंद्रावती रिवर पर है छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्रम 98 मीटर की ऊंचाई कावेरी रिवर पर है कर्नाटक में। गौतम धारा या जोन्हा 45 मीटर की ऊंचाई राढ़ू रिवर पर है झारखंड में। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो 98 मीटर की ऊंचाई सुवर्ण रेखा रिवर पर झारखंड में है। लोध या बूढ़ा घाघ ये 141 मीटर की ऊंचाई है बूढ़ा रिवर पर और ये झारखंड में स्थित है। गोकक जो है या घोकक ये 52 मीटर की ऊंचाई है गोकक रिवर पर कर्नाटक में। दसम जलप्रपात 44 मीटर की ऊंचाई कांची नदी पर झारखंड में स्थित है। पाइकारा 61 मीटर की ऊंचाई ये पाइकारा रिवर पर है तमिलनाडु में। कपिल धारा जो है 30 मीटर की ऊंचाई के साथ नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश में है। चूलिया जो है 15 मीटर की ऊंचाई के साथ चंबल रिवर पर राजस्थान में। और धुआंधार जलप्रपात जो है 30 मीटर की ऊंचाई के साथ नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य कृषि की प्रमुख जो क्रांतियां रही क्या क्या रही कौन कौन से किससे रिलेट कर रही तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली है मांस निर्यात प्याज उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से रिलेट करती है। कृषि की प्रमुख विधियां कौन कौन है तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधों को उगाना या आप कह सकते हैं कि जो मृदा रहित एग्रीकल्चर होता है। पोमोकल्चर मतलब फलों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर का मतलब सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। विटिकल्चर अंगूर की खेती। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। और वर्मीकल्चर जो है वो केंचुआ उत्पादन से रिलेट करता है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है तो भाखड़ा नंगल जो परियोजना है ये सतलुज रिवर पर है। पंजाब हरियाणा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी है ये यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। ब्यास या पोंग बांध जिसको कहते हैं व्यास रिवर पर है। राजस्थान पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इससे रिलेट करते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है वो ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। राजस्थान हरियाणा तथा पंजाब इससे रिलेटेड हैं। चंबल जो है चंबल रिवर पर है।
चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान में, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर रिवर पर है पश्चिम बंगाल और झारखंड में, और हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर है, उड़ीसा में ये स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी रिवर पर है पश्चिम बंगाल और झारखंड में। कोसी जो परियोजना है वो कोसी रिवर पर बिहार और नेपाल की है। तुंगभद्रा जो है वो तुंगभद्रा रिवर पर कर्नाटक और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा रिवर पर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी जो है गंडक रिवर पर बिहार और नेपाल की है। फरक्का जो है वो गंगा भागीरथी पर है पश्चिम बंगाल में। काकरापारा तापी रिवर पर है गुजरात में। तवा परियोजना तवा रिवर पर है मध्य प्रदेश में, और उकाई परियोजना तापी रिवर पर है गुजरात में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा रिवर पर है, कर्नाटक से रिलेट करती है। पोंचमपाडू जो है या श्री राम सागर गोदावरी रिवर पर है, तेलंगाना में। बगलिहार परियोजना चेनाब रिवर पर है, जम्मू और कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा रिवर पर है, गुजरात और मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र की ये एक संयुक्त परियोजना है। तिलैया जो परियोजना है ये बराकर रिवर पर है, झारखंड में। दुलहस्ती परियोजना चेनाब रिवर पर है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झीलम पर है, जम्मू कश्मीर की है। सरहिंद नहर जो है ये सतलज नदी पर बनाई गई है और पंजाब में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना चंबल रिवर पर है, राजस्थान की है। राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पर राजस्थान में। गांधी सागर जो है ये भी चंबल रिवर पर है, मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम कावेरी रिवर पर है, कर्नाटक में। और बाण सागर परियोजना सोन रिवर पर है, बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पंचेत बांध ये दामोदर रिवर पर है, झारखंड पश्चिम बंगाल की। शरावती जो परियोजना है शरावती रिवर पर है, कर्नाटक में है। हसदेव बांगो ये हसदेव रिवर पर है, छत्तीसगढ़ की परियोजना है। इसके बाद शारदा सहायक जो है ये शारदा गोमती सही नदियों पर बनाया गया है, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। मचकुंड जो है मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश की। कंगसावती परियोजना जो है ये कंगसावती रिवर पर है, वेस्ट बंगाल में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी रिवर पर है, महाराष्ट्र में। भद्रा परियोजना कर्नाटक में। भीमा परियोजना पावना और कृष्णा नदी पर है, महाराष्ट्र में। घाट प्रभा जो परियोजना है वो घाट प्रभा रिवर पर है, कर्नाटक में स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद रिवर पर है, उत्तर प्रदेश की है। माता टीला जो है बेतवा रिवर पर है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रामगंगा जो बांध है ये रामगंगा रिवर पर है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध भागीरथी रिवर पर है, उत्तराखंड में। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार रिवर पर है, केरल। इसके बाद रेल मार्गों के जो प्रकार हैं, तो रेल लाइन देखते हैं और मार्ग की चौड़ाई कितनी होती है इसमें। तो जो बड़ी लाइन होती है यानी जो ब्रॉड गेज होती है 1.676 मीटर की इनकी चौड़ाई होती है। मीटर गेज या मीटर लाइन जो होती है 1 मीटर की चौड़ाई होती है, और छोटी लाइन यानी जिसको नैरो गेज कहते हैं 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की इनकी लेंथ होती है, मतलब जो बीच की चौड़ाई होती है ये। ठीक है, तो अगर बड़ी लाइन होगी तो वो 1 मीटर से ज़्यादा होगी, मीटर लाइन होगी तो 1 मीटर होगी, और छोटी लाइन 1 मीटर से कम होगी। रेलवे जोन और उनके मुख्यालय, तो मध्य रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई सीएसटी में है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में दो हैं, एक गोरखपुर एक प्रयागराज। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां, तो बाल्को, तो इसका प्रमुख केंद्र कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में, ये सोवियत संघ की सहायता से बनाई गई। और नाल्को जो है ये दामनजोड़ी उड़ीसा में है, फ्रांस की सहायता से इसको बनाया गया। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, यूएसए की सहायता से इसको बनाया गया। हिंडाल्को जो है वो जेके नगर पश्चिम बंगाल, मूरी झारखंड और अलवाई केरल में है, कनाडा की सहायता से। और माल्को जो है वो मेट्टूर सलेम तमिलनाडु, ये इटली की सहायता से। और वेदांता जो है ये झारसुगुडा उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया। इसके बाद भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में। और पलामऊ अभ्यारण्य ये झारखंड में है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में।
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बोरीवली यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान केरल, पराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल और दंपा अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और नागरहोल जो कि राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटक में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, भगवान महावीर या मोल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोवा में है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, पश्चिमी सुंदरबन अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राज्य से संबंधित जो जनजातियां हैं, तो आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां हैं? बंजारा है, लंबाडा है, सुगाली है, कुबी है और बगाता है, सवारा, चेंचू और बकला। बिहार की जो ट्राइब्स हैं वो संथाल, गोंड, थारू, उरांव, खरवार, बीरहोर, कोरबा, कोरा, कोल और हो। छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स हैं गोंड, अगरिया, मुंडिया, अबूझ मारिया, बैगा, कोरकू, सहरिया, परजा, प्रधान। और गोवा की ट्राइब्स हैं बेलिप, गावडा, सिद्धि, धोड़िया और वर्ली। गुजरात की हैं भील, वर्दा, कोली, डबरा, खारी, चारण, रथवा। हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं गद्दी, गुज्जर, भोटिया, बेदा, लांबा, खाम्पा, डोंबा, गारा और किन्नौर। जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स हैं बकरवाल, गुज्जर, सिप्पी, ओट, चांगपा, मोन, बेदा, चौपान, गद्दी। झारखंड की ट्राइब्स हैं संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बीरहोर, कोरवा, बैगा, नगेशिया, असुर। कर्नाटक की जो ट्राइब्स हैं वो हैं वाल्मीकि, नैकड़ा और थेरावा, हक्की पिक्की, इरूला, जेनुकुरुबा, टोडा और वर्ली। केरल की ट्राइब्स हैं पनियन, मविलन, सुमाली, इरूला नायर, डाफर, उराली, चेंचू, मोपला। मध्य प्रदेश की ट्राइब्स हैं भील, गोंड, अगरिया, बिंझवार, प्रधान, खैरवार, कोल, कोरकू, सहरिया, ओझा, बैगा। और महाराष्ट्र की हैं कोली, भील, डूंगरी, गरसिया, वर्ली और पोमला। इसके बाद ओडिशा खोंड, कोल्हा, गोंड, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खरिया, डोंगरिया, कोंद। और राजस्थान की ट्राइब्स हैं मीणा, भील, कोकना, गरसिया, खारी, पटेलिया, सहरिया। सिक्किम की ट्राइब्स हैं भोटिया या भूटिया, लिम्पू, लेपचा, तमांग। तमिलनाडु की ट्राइब्स टोडा, इरूला, उरेली और कादर। और तेलंगाना की जो ट्राइब्स हैं वो हैं सुगाली, लंबाडी, बंजारा, चेंचू, पहाड़ी रेड्डी, कुलिया और थोटी। उत्तर प्रदेश की जो ट्राइब है वो है जौनसारी, थारू, गोंड, सहरिया, खरवार, बुक्सा, पतरी। उत्तराखंड की ट्राइब्स हैं जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी। पश्चिम बंगाल की ट्राइब संथाल, उरांव, भूमजी, मुंडा, लोधा। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब अबोर, डफला, आपातामी, खोवा, गालो, मोम्बा, मिश्मी। असम की बोरो, मीरी, कार्बी, राभा, कछारी, सोनवल, लुशाई। मणिपुर की ट्राइब्स कुकी, तांगखुल, थाडो, नागा और मैठी। ठीक है, मेघालय की देखते हैं गारो, खासी, जयंतिया, भोई और मिकिर। मिजोरम की मिजो, पावी, लाखर, चकमा। नागालैंड की नागा, कोन्यक, अंगामी। त्रिपुरा की रियांग, त्रिपुरी, जमातिया, चकमा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अंडमानी, निकोबारी, सेंटिनलीज, जारवा, जारना, ओंजे, सोमपेन, एरे, केडे, कोरा, टाबू। और दादर और नागर हवेली की कोकना, वर्ली, धोड़िया। दमन दीव की दुबला, वर्ली, घोड़िया और बैकड़ा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख ट्राइब्स थी। भारत के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं और उनकी अवस्थिति देखते हैं। तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के तट पर है। और न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है वो मंगलोर से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक में स्थित है। कोचीन बंदरगाह वेम्बनाथ कयाल के मुहाने पर केरल में है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नेहवा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, पनवेल के पास नवी मुंबई में है। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी
गुजरात में स्थित। मोरमुगाओ बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह, जिसको कि वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में है। और एन्नौर बंदरगाह या कामराजार जो पोर्ट लिमिटेड है, ये तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रमुख दोआब देखते हैं, उनसे रिलेटेड नदी देखते हैं। तो बिस्त दोआब जो है ब्यास और सतलुज से रिलेट है। बारी दोआब ब्यास रावी का। रचना दोआब रावी और चेनाब का। चज दोआब जो है चेनाब झेलम का। सिंधु सागर दोआब झेलम, चेनाब और सिंधु का है ये। ठीक है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम देखते हैं। तो ये सबसे नॉर्थ में है और उसके बाद ये साउथ का क्रम है, यहाँ साउथ होगा। तो कच्छ की पहाड़ियाँ और मांडो पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये नॉर्थ टू साउथ उनका ऑर्डर है। दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं और उनकी अवस्थिति। तो नीलगिरी पर्वत जो है वो केरल तमिलनाडु में स्थित है। अनामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु में। कार्डमम पर्वत केरल तमिलनाडु में। पालनी जो पर्वत है ये तमिलनाडु में है। सेवराय पर्वत तमिलनाडु में। जावदी पर्वत तमिलनाडु में है। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है। वेलीकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है। और नल्लामलाई पर्वत जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ये सबसे नॉर्थ में है और ये साउथ में आपको मिलेगा। तो नल्लामलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा और नागरी। ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ उनका ऑर्डर है। ऐसे ही तमिलनाडु में देखें तो जावदी, सेवराय, पंचमाली और सिरोमाली, यहाँ से नॉर्थ और ये साउथ तक आएगा, इनका एक क्रम है। उत्तराखंड में प्रमुख संगम कौन कौन से हैं। तो विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा अलकनंदा नदियों के मिलने से। कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा नदियों के मिलने से। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा नदियों के मिलने से। देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। इसके बाद मृदा के पोषक तत्व और पौधों में उनके कार्य, इंपॉर्टेंट चीज है। तो फास्फोरस जो होता है वो जड़ों का विकास करता है, ऊर्जा संग्रहण, शीघ्र फल पकाने में। नाइट्रोजन का काम वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन में। पोटेशियम का काम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। पानी का उचित अवशोषण करने में। कैल्शियम का प्रयोग जो कार्य होता है वो कोशिका संरचना का और विभाजन में। सल्फर का प्रयोग प्रोटीन और तेल निर्माण में सहायक होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम जो होता है वो पौधों में लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व यही होता है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि मैग्नीशियम में क्या होता है। आयरन जो है वो श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन में। मॉलिब्डेनम दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण विटामिन B12 के निर्माण के लिए। सोडियम जो होता है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायक। और जिंक जो होता है एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। देखते हैं जो वनस्पतियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उगती है, जैसे आबनूस, जिसको कि एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना। बांस जो है एक प्रकार की घास है। और जहाँ पे 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है अर्ध सदाबहार वनस्पति वहाँ उगती है, जैसे साइडर, होलक, कैल और प्रमुख प्रजातियां हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, जैसे सांगवान है, टीक है, साल है, शीशम है, चंदन है, अर्जुन और सहतूत है। इसके बाद 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा वहाँ होगी, वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना वन वहाँ पे उगेंगे, जैसे तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड इत्यादि। 70 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क कटीली वनस्पति उगेंगी, जैसे नीम, खजूर, बबूल। और 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ सवाना वनस्पति उगेगी, जिसमें छोटे वृक्ष या घास होंगे। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होगी वो मरुस्थलीय वनस्पति होगी, जैसे अकासिया, नागफनी, ये सारे। ठीक है। इसके बाद विभिन्न फसलों और उन पर लगने वाले रोग देखते हैं। तो यहाँ पे फसल आपको मिलेंगे और उनसे लगने वाले रोग कौन कौन से हैं वो सारे हैं। ये अनावृत कड़ुआ, ठीक है, जिसको कि लूज स्मट भी कहते हैं। सेहू है, रसर, रस्ट या गेरुई या रतुआ। धान में लगने वाले रोग कौन से हैं। खैरा, जो कि जस्ते की कमी से होता है। पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना और सीथ, झुलसा। ठीक है। मक्के में लगने वाले रोग तुलसीता रोग है, पत्तियों पर झुलसा रोग और मूंगफली टिक्का और ड्राई रूट रोट। सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग लगता है। बाजरा में अरगट, हरित बाली, कंडुआ रोग लगता है। गन्ने में रेड रॉट लगता है और ज्वार में कंडुआ रोग लगता है। इसके बाद जो विश्व में स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम देखते हैं।
तो सबसे पहले उसका नाम क्या है और कौन से क्षेत्र से वो रिलेट करती है। तो जो मतलब एग्रीकल्चर है वो वियतनाम में यूज होती है। तावी जो है वो मेडागास्कर में, मसोले ये कांगो जैरे नदी घाटी में, फंग जो मतलब स्थानांतरणीय कृषि है वो भूमध्य रेखी अफ्रीकी देशों में, लोगन पश्चिमी अफ्रीका से, कोमिल जो है मैक्सिको में, मिल्पा युकाटन और ग्वाटेमाला में, एकलिन जो है वो ग्वाडेलोप, मिलिया जो है ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में रिलेट करती है। कोनुकू ये वेनेजुएला क्षेत्र से रिलेटेड है। रोका जो है ये ब्राजील से रिलेटेड है। चेतिमिनी जो है ये युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से रिलेटेड है। काइगिन जो है ये फिलीपीन से रिलेटेड है। और तोंगी जो है ये म्यांमार से रिलेटेड है। चीना जो है वो श्रीलंका से रिलेटेड है। लादांग जावा और इंडोनेशिया से। तमराई थाईलैंड से। और हुमा जो है ये जावा और इंडोनेशिया से रिलेटेड है। ऐसे ही देखते हैं भारत में जो स्थानांतरण जो कृषि होती है यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसके स्थानीय नाम क्या क्या है। तो झूम उत्तर पूर्वी भारत में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय यहाँ पे की जाती है। बेवर या दहियार ये भी सब मतलब जो भी यहाँ पे नाम दिए गए सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में। दीपा जो है बस्तर जिला छत्तीसगढ़, पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था ये। जारा और एरका ये दक्षिणी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग में यूज होते हैं। और बत्रा जो है ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में। पोडू जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कुमारी जो है केरल के पश्चिमी घाटों के पहाड़ी क्षेत्र में। कमन और बींगा उड़ीसा, विशेषतः जो जनजाति क्षेत्र होते हैं जैसे कालाहांडी है और मलकानगिरी यहाँ पे। तो कमन, बींगा और धाबी ये तीनों जो मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो उड़ीसा में यूज होते हैं, उड़ीसा में किए जाते हैं। कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई इसकी मतलब उनकी अवस्थिति है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड ये दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। इसके बाद वन अनुसंधान केंद्र देखते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो कि कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ये बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून उत्तराखंड में। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में। जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली। और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में या वहाँ उनकी अवस्थिति है। इसके बाद कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सूची देखते हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम इटली में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR ये बोगोर इंडोनेशिया में मुख्यालय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो नाम देखते हैं, उनका रंग देखते हैं और उनमें लोहे का अंश कितना होता है ये देखते हैं। मैग्नेटाइट जो होता है ये काले रंग का होता है, लगभग 72% इसमें लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट लाल रंग का होता है, इसमें 60 से लेकर 70% तक आयरन पाया जाता है। लिमोनाइट पीले रंग का होता है, लगभग 40 से 60% तक इसमें आयरन पाया जाता है। सिडेराइट जो है ये भूरे रंग का होता है, लगभग 40% तक इसमें आयरन पाया जाता है और अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं सिडेराइट में। भारत में लौह अयस्क के जो क्षेत्र हैं वो देखते हैं। तो उड़ीसा में जो क्षेत्र है वो गुरु महिषानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, कीरीबुकु, बांसपानी, ठकुरानी और कुरुम्बंद, फिलोरा, दैतरी, सुकिंदा, टोमका, अमरकोट, चिमरा ये सारे जो क्षेत्र हैं ये लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र हैं उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो दल्ली राजहरा, बैलाडीला, अरो डोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर। और झारखंड में देखते हैं तो नोवामुंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर। कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं बेल्लारी, विजयनगर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुंद्रेमुख, बाबाबुदन, तुमकुर, बीजापुर और संदूर।
महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर, तमिलनाडु में नीलगिरी सेलम, आंध्र प्रदेश में वारंगल, कुर्नूल, जग्ग्यापेटा, रामल्ला कोटा, बेलदुर्थी, वेयाराम, अनंतपुर, नेल्लोर और ये गुजरात है। गुजरात में भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा और खंडेश्वर। राजस्थान के जो लौ अयस्क क्षेत्र हैं उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथरा की पाल। ठीक है। भारत में तांबा उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो देखते हैं तो झारखंड में ही घाटशिला, सुरदा जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला है, सोनामाखी, मूसाबनी और राजदाह, पलमू और संथाल परगना। राजस्थान का जो तांबा उत्पादक क्षेत्र है अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर। सिक्किम का भोटांग, रोहतक, डिक्यू, गिसनी, सिरबोंग और जुगुडुम। आंध्र प्रदेश के तांबा उत्पादन क्षेत्र गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर और अनंतपुर। मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाजखंड क्षेत्र जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है और बैतूल जिला। भारत के जो प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं वो देखते हैं तो उड़ीसा में सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंजाम, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, क्योंझर, संभलपुर और फूलबांस। महाराष्ट्र के मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। मध्य प्रदेश के मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, निमाड़। कर्नाटक के जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं बेल्लारी जो कि विजयनगर है, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़ और शिमोगा। आंध्र प्रदेश के जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं विजयनगरम, विशाखापत्तनम और तेलंगाना का आदिलाबाद। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद। गुजरात का पंचमहल, बड़ोदरा, बनासकांठा और साबरकांठा। और राजस्थान का मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कौन सा है वो बांसवाड़ा है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से हैं तो उड़ीसा में है कालाहांडी, कोरापुट, बालंगीर। और गुजरात में है भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी, जामनगर। झारखंड के जो बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं वो रांची, पलामू, दुमका, लोहरदग्गा। महाराष्ट्र के बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठाणे, सतारा, कोलाबा, पुणे। और छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़ी, मदुरै और सेलम। मध्य प्रदेश का बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी। और कर्नाटक का बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र दक्षिणी कन्नड़ और बाबा बुदन का जो पहाड़ी क्षेत्र है बेलगांव या बेलगामी। ठीक है। इसके बाद प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र देखते हैं भारत के तो आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, कृष्णा, विशाखापत्तनम, अनंतपुर, खम्मम, गुंटूर। राजस्थान के जो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सीकर। और झारखंड के हैं कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। और बिहार के अभ्रक उत्पादक क्षेत्र गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका। भारत में प्रमुख खनिजों के जो संचित भंडार के आधार पर राज्यवार जो क्रम है वो देखते हैं तो बॉक्साइट में जो है प्रथम स्थान किसका है उड़ीसा का, द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ का और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश का। कोयला के मामले में प्रथम स्थान उड़ीसा का है। देखिए ये मतलब संचित भंडार की बात हो रही, उत्पादन की बात नहीं हो रही है। तो कोयला में प्रथम स्थान उड़ीसा का, द्वितीय स्थान झारखंड का और तृतीय स्थान छत्तीसगढ़ का। जिंक जो है ये राजस्थान टॉप पर है प्रथम स्थान पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ताम्र अयस्क के मामले में संचित भंडार में टॉप पर है राजस्थान, झारखंड दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। ऐसे ही हीरा जो है मध्य प्रदेश एक नंबर पर, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर। स्वर्ण धातु के मामले में कर्नाटक टॉप पर है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। लेड ये पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर गुजरात है। और लोह अयस्क जो कि मैग्नेटाइट कर्नाटक एक नंबर पर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तीसरे नंबर पर। और लौह अयस्क हेमेटाइट के मामले में उड़ीसा एक नंबर पर है, झारखंड दूसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। रॉक फॉस्फेट के मामले में प्रथम स्थान पर झारखंड, द्वितीय स्थान पर राजस्थान, तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश। क्रोमाइट के मामले में जो संचित भंडार में उड़ीसा टॉप पर है, मणिपुर दूसरे नंबर पर, नागालैंड तीसरे नंबर पर। ग्रेफाइट के मामले में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, जम्मू कश्मीर सेकंड पोजीशन पर और उड़ीसा तीसरे नंबर पर। कच्चा इस्पात के मामले में उड़ीसा टॉप पर है, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। मैग्नीज अयस्क के मामले में उड़ीसा टॉप पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। चांदी राजस्थान एक नंबर पे और दूसरे नंबर पर झारखंड और कर्नाटक, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। फेल्सपार के मामले में प्रथम स्थान पर राजस्थान और दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। डोलोमाइट में एक नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। कच्चा तेल के मामले में असम एक नंबर पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर और
राजस्थान तीसरे नंबर पर है और प्राकृतिक गैस में संचित भंडार के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर, द्वितीय स्थान पर असम और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख जो खनिज संस्थान है वो कौन कौन से हैं। तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यह हैदराबाद में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो कि कोलकाता में है, राष्ट्रीय शिला यांत्रिक संस्थान ये बेंगलुरु में, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL नागपुर में, भारतीय खान ब्यूरो ये है नागपुर में, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में। तो ये कुछ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो का आप एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी दूसरों को शेयर करिएगा।